अब हम लोग विभव मापी के बारे में पढ़ते हैं। तो पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जिससे किसी सेल का विद्युत वाहक बल या फिर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर यथार्थता से नापा जा सकता है, यानी एग्जैक्ट नापा जा सकता है। वैसे तो विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विभव मापी से ज़्यादा अच्छा विभवांतर नापा जा सकता है। इसमें मिश्र धातु जैसे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का 10 मीटर लंबा तार 1 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर माप के लकड़ी के तख्ते के ऊपर लगा होता है, मीटर पैमाने के साथ लगा होता है। तार के सिरे संबंधक पेंचों से कसे रहते हैं। तो इसमें तार है, ये तार लगा हुआ है, ए से यहाँ से ऐसे राउंड करता हुआ 10 राउंड में होकर ये बी पर खत्म हुआ, और इसी के साइड में ये मीटर पैमाना लगा होता है जिस पर दोनों तरफ से रीडिंग लिखी होती है, 0 to 100 इधर की ओर और 0 to 100 इधर की ओर। तो ये मीटर से तो सिंपल सा है। अब हम लोग इसका सिद्धांत समझते हैं। तो विभव मापी के तार के सिरे ए को बैटरी के धन ध्रुव व बी को ऋण ध्रुव से जोड़ें तो तार का सिरा जो ए होगा उसका विभव ऊंचा होगा, और बिंदु बी जिससे जुड़ा होगा ऋण विभव से उसका विभव नीचा माना जाता है। तो ए से बी की ओर जब हम बढ़ते हैं तो विभव धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ए सिरे से बी सिरे की ओर तार की एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कैपिटल के कहते हैं। यदि ए व बी के बीच का विभवांतर v हो और तार ए बी की कुल लंबाई कैपिटल एल हो तो k बराबर v बटे एल। विभव प्रवणता का फार्मूला होता है विभवांतर बटे उन बिंदुओं के बीच की तार की लंबाई। तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो सकता है या वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, एल को जिसमें लोगे। तो ये है विभव प्रवणता। अब तार के किसी भाग की ए से दूरी यदि एल हो, ए से अगर हम तार के किसी पॉइंट ले लें और वहां तक की लंबाई एल हो, तो अगर हम के का एल से गुणा कर दें तो वो तार के उस भाग के बीच का विभवांतर निकल आता है। तो उस भाग का विभवांतर हो जाएगा के इंटू एल। अब जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके धन ध्रुव को बिंदु ए से जोड़ देते हैं, जहां पर बैटरी का धन ध्रुव जुड़ा होता है पहले से, वहां से जोड़ देते हैं, तथा ऋण ध्रुव को धारामापी के एक सिरे से जोड़कर और धारामापी के दूसरे सिरे से जॉकी जोड़ लेते हैं, और जॉकी को तार पर ऐसी स्थिति में रखते हैं कि धारामापी शून्य विक्षेप की स्थिति में आ जाए, अर्थात उसमें कोई धारा प्रवाहित न हो। तो इस स्थिति में ए व जे के बीच जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो अगर हम ए से जे तक की लंबाई को एल ले लें तो ई बराबर हो जाएगा के इंटू एल। इस प्रकार हम सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कर लेते हैं। तो ये है इसका सिद्धांत। अब हम लोग विभव प्रवणता ज्ञात करना सीखते हैं कि तार की विभव प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। तो विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम लोग एक ज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल लेते हैं, जैसे वेस्टर्न कैडमियम सेल। इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात होता है, ई बराबर 1.0184 वोल्ट होता है। तो प्रयोग में लाया जाता है ये सेल। अब जहां पर हम लोगों ने सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए सेल जोड़ा था, वहां पर हम लोग वेस्टर्न कैडमियम सेल जोड़ देते हैं, क्योंकि ई उसका मालूम होता है। तो ई बराबर के इंटू एल में के बराबर ई बटे एल। तो ई का मान रख देते हैं 1.0184 वोल्ट अपॉन, और जॉकी जहां पर टच करा के शून्य विक्षेप की स्थिति पाते हैं वहां से एल नोट कर लेते हैं, एल लंबाई तार की, तो वो रख देते हैं। तो इस प्रकार हमें के का मान ज्ञात हो जाता है। तो क्या के का मान ज्ञात करने पर हम किसी भी दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल के इंटू एल से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग विभव प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। अब विभव मापी की सुग्राह्यता समझते हैं। तो विभव मापी की सुग्राह्यता से तात्पर्य है कि यदि शून्य विक्षेप की स्थिति में जॉकी को थोड़ा सा इधर उधर तार पर खिसकाया जाए और धारामापी में पर्याप्त विक्षेप आ जाए तो विभव मापी को सुग्राही कहा जाता है। तो अब विभव मापी की जो सुग्राह्यता है वो विभव प्रवणता के पर निर्भर करती है। के का मान कम होने पर विभव मापी अधिक सुग्राही माना जाता है। तो के का मान तब कम होगा जब के बराबर v बटे एल में एल अधिक हो, अर्थात के का मान कम करने के लिए तार की लंबाई बढ़ा ली जाती है। इस प्रकार तार की लंबाई बढ़ाकर हम विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। अब विभव मापी के उपयोग समझिए। विभव मापी के उपयोग से हम किसी परिपथ के दो बिंदुओं का विभवांतर नाप लेते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं और किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है इसका उपयोग। तो ये है विभव मापी और उसका सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है।